हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM अकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की साइंस EVS का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। हम चैप्टर में पहले हिंदी में मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। मैंने वीडियो में हर एक क्वेश्चन के आंसर को भी दिया हुआ है। आप आराम से जहाँ पर वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन आंसर को कॉपी कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलिए बच्चों से मिलते हैं कुछ और देखते हैं वो किस तरीके से अपने स्कूल पहुंचते हैं। बैम्बू ब्रिज। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है। Sometime after the rain, there is knee-high water everywhere. कभी कभी क्या होता है, बारिश के बाद यहाँ पर नी तक पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। बट वो भी हमें स्टॉप नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता स्कूल पहुँचने से। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बो विद द अदर। हम लोग एक हाथ में बुक्स को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में बैम्बो को पकड़ते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। और हम लोग जल्दी जल्दी उस बैम्बो और रोप से बने हुए ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर इस ब्रिज की बात हो रही है जिसे इन्होंने रोप से और बैम्बो से बनाया हुआ है। देखिए किस तरीके से इन्होंने वन हैंड में बुक्स और दूसरे हाथ से इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, आगे ट्राई दीज। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कलेक्ट सम ब्रिक्स, lay them on the ground in a line as shown in the picture, try walking on them, was it easy? तो इसमें ये जैसे इन्होंने ब्रिक्स को अरेंज किया हुआ है, इस तरीके से आपको ब्रिक्स को अरेंज करना है एक लाइन में और उन पर चल कर के आपको बताना है कि क्या उन पर चलना ईजी था। यस, ईजी था। कि आपने कई बार ये देखा होगा, हमारे आसपास जब कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम उस एरिया को क्रॉस करने के लिए इस तरीके से रोड्स बना लेते हैं, मतलब ईंटों को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं और उस पानी वाले एरिया को इन पर पैर रख रख के क्रॉस कर लेते हैं। तो देखा होगा कई बार। ठीक है, आगे मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 और 5 बैम्बो पोल्स टुगेदर। आपको क्या करना है, 4 और 5 बैम्बो पोल्स से ब्रिज बनाना है और आपकी टीचर से बोलना है कि वो आपकी हेल्प करें। नाउ वॉक ऑन देम, वॉक ऑन योर ब्रिज। अब आप आपके ब्रिज पर वॉक कीजिए। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लग रहा है। डिड यू फॉल डाउन, इफ़ यू वॉक लाइक दिस फ्यू टाइम यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। तो देखो, जब आप अपने आप से ब्रिज बनाओगे ऑब्वियसली आपको उस पर चलना अच्छा लगेगा क्योंकि आपने मेहनत की है और क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़रूर से ज़रूर गिरोगे। ठीक है, लेकिन अब जब कई बार ट्राई करते हैं तो उस पर चलना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर ऐसे ही दिए कि इट वॉज क्विट टफ एंड आई फेल्ट स्कैर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। ओके, उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज वेयर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर एंड वाई। देखो, अगर हम किसी भी चीज़ पर, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आप ब्रिज पर चल रहे हो तो जो बैम्बू होंगे ऑब्वियसली वो थोड़े स्लीपरी रहते हैं, तो अगर आप उस पर स्लीपर्स पहन के चलोगे तो थोड़ा सा फिसलन होगी, लेकिन अगर आप बेयर फुट यानी कि नंगे पैर चलोगे तो आपको चलना थोड़ा सा आसान होगा। तो आप बेयर फुट चलोगे तो ग्रिप अच्छी बनेगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करोगे और आराम से आंसर्स को कॉपी कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। यहाँ पर बात हो रही है लद्दाख की, जहाँ पर बोला जा रहा है कि हर दिन बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। जो रिवर है वो काफ़ी बड़ी है, गहरी है। एंड देयर इज़ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। और वहाँ पर क्या है, उस रिवर को क्रॉस करने के लिए एक आयरन रोप लगी हुई है जो क्या है, दोनों साइड पर टाइटली स्ट्रांगली ट्रीज से और जो पत्थर होते हैं ना, रॉक्स, उनके थ्रू बंधी हुई है। देयर इज़ ट्रॉली है। ये जो ट्रॉली है इस तरीके से, वो कैसी है, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। एक ओपन बॉक्स है जो कि वुड से बना हुआ है, अटैच विद द रोप, और वो क्या है, रोप से अटैच है। इस तरीके से यहाँ पे है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। हम लोगों में से 4 और 5 उस ट्रॉली में बैठ सकते हैं एक टाइम पे।
अ पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप, और जो एक पुली इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई है, इसकी हेल्प से ये जो ट्रॉली है वो इस रोप पर चलती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और हम बहुत ही कम समय में रिवर को क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। ओके, ये वाली पिक्चर है 1 और 2, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल, ये लोग क्या है, यहाँ पे दोनों बच्चे कुएं में से पानी निकाल रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर, क्या आप दोनों पिक्चर में डिफरेंस बता सकते हो? यस। पहले में क्या है, वो नॉर्मली रोप से बकेट को अटैच करके पानी निकाल रहा है, दूसरे में वो पुली की हेल्प से निकाल रहा है ना। तो अब पूछा कि विच वुड बी ईजियर, ऑब्वियसली इस तरीके से निकालना आसान होगा। ठीक है, यूजिंग द पुली, अगर आप पुली का यूज़ कर रहे हो तो आपको पानी निकालना और उसको ऊपर उठा पाना आसान होगा। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुली, लिस्ट देम। आप आपके आसपास देखिए और बताइए कि आपने पुली का यूज़ कहाँ कहाँ होते देखा है। तो इसके आंसर में आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा होता है पानी निकालने के लिए, या फिर हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको इधर उधर करने के लिए यूज़ किया जाता है पुली का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आगे दिया हुआ है, जहाँ से आप देखकर कॉपी कर सकते हो, तो परेशान मत होना। यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लेफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। अब आपको क्या करना है, अपने आप से इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके देखने हैं। ठीक है, तो वो तो आप खुद से करेंगे। फिलहाल इन दो क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप आराम से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीमेंट ब्रिज। अब देखो, सीमेंट ब्रिज तो हमारे आसपास हमें रोज़ाना बहुत बारी देखने को मिलते ही रहते हैं। ठीक है, फिलहाल स्टडी करते हैं। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़, हम लोगों को नॉर्मल लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है वाटर बॉडीज़ से होकर रोड क्रॉस करनी पड़ती है, जाना ही पड़ता है। ठीक है, सो वी यूज़ ब्रिज, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्रिज का यूज़ करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, ये किससे बने होते हैं, सीमेंट से, ब्रिक्स से और आयरन रॉड से बने होते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और ब्रिज में कभी कभी स्टेप्स भी होती हैं, सीढ़ियाँ, ये देखिए इस तरीके से बनी हुई हैं। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ से इस पर चढ़ते हैं, फिर ऐसे उतर जाते हैं। तो ये रहा आपका ब्रिज। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ इज़ अ ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। अब बताइए कि ये वाला जो ब्रिज था वो बैम्बू वाले ब्रिज से किस तरीके से डिफरेंट है। अब देखो, बैम्बू वाले ब्रिज जो था वो बैम्बू से और रोप से बना हुआ था, बट हमारा ये जो ब्रिक वाला ब्रिज है, सीमेंट वाला जो ब्रिज है, उसमें सीमेंट लगा हुआ है, आयरन रॉड्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट है। दूसरा, जो ये सीमेंट वाले ब्रिज होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैम्बू ब्रिज। ठीक है, तो ये दो कंपैरिजन आप लिख सकते हो, डिफरेंसेस लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। ओके, तो देखो, जो सीमेंट वाला ब्रिज होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो उसमें एक समय में कई सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग और व्हीकल्स भी इवन क्रॉस कर सकते हैं उस ब्रिज को। और साथ ही ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ब्रिज कितना लंबा है और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो। अब आगे बोला गया, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज। आपने देखा है कि किस तरीके से बच्चे ब्रिज का यूज़ करते हैं टू क्रॉस रिवर एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल, और मतलब रिवर को क्रॉस करने के लिए, या फिर अनइवन एरिया जहाँ पर मतलब रोड नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से उस एरिया को पास कर रहे हैं और अपने स्कूल तक पहुँच रहे हैं। अभी हमने देखा था दो स्टोरीज। तो सो इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, अगर आपको चांस मिलेगा तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहोगे और क्यों। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सीमेंट वाले ब्रिज का ही यूज़ करना चाहोगे। क्यों, क्योंकि उसे यूज़ करना काफ़ी आसान था। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या आप जब आपके स्कूल तक जा रहे हो तो आपको कोई भी ब्रिज मिलता है। देखो, मैं जब जाती थी तो मुझे मिलता था, तो इसका आंसर तो मैंने यस किया है। और बहुत सारे मुझे लगता है बच्चे जब अपने स्कूल जा रहे हैं तो ब्रिज क्रॉस कर ही रहे होंगे, तो आप इसका आंसर यस कर सकते हो। अब आपके रास्ते में जितने भी ब्रिज पड़ते हैं 2, 3, 1 जो भी है आप उसको लिख देना। ठीक है, फिलहाल मैंने आंसर में 2 ब्रिजेस बताए थे, वो भी कॉपी कर सकते हो। आगे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए और पता लगाइए व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वर देयर व्हेन दे वर यंग। किस तरीके के ब्रिज थे जब वो यंग होते थे।
तो आप इसके आंसर में कर सकते हो कि वुडन के या फिर बैम्बू के ब्रिज हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। क्या आपके घर के आसपास भी ब्रिज है? तो इसका आंसर आप यस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर और अ रोड बिटवीन टू माउंटेन और समवेयर एल्स। तो ब्रिज जो होते हैं वो बहुत सारी कंडीशंस पर, मतलब बहुत सारी जगहों पर बने होते हैं। रिवर्स के ऊपर भी बने हुए होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर क्रॉस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ब्रिजेस की, तो वो वहाँ पर बने हुए होते हैं। ठीक है, हु ऑल यूज़ द ब्रिज, कौन लोग यूज़ करते हैं ब्रिज को? तो लोग यूज़ करते हैं, समटाइम्स एनिमल्स भी क्रॉस करते हैं और व्हीकल्स भी क्रॉस करते हैं। तो आप ये आंसर कर सकते हो। इज़ इट यूज बाई पीपल और ऑन द फूड एंड ऑल्सो बाई व्हीकल्स एंड एनिमल्स? येस, लोग पैदल भी ब्रिज को क्रॉस करते हैं, व्हीकल्स के थ्रू भी करते हैं और एनिमल्स भी ब्रिज को क्रॉस करते हैं। बहुत बारी हमने एनिमल्स देखे हैं, लाइक काओ एंड बफेलोज और डॉग वगैरह, ये सब तो हम देखते ही रहते हैं, राइट? तो आंसर कर देंगे। उसके बाद आगे पूछा गया है डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू। जो आपके एरिया में ब्रिज है वो ओल्ड है या न्यू है? तो इसका आंसर आप ओल्ड भी कर सकते हो, न्यू भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसका आंसर दिया है थोड़ा सा ओल्ड, क्विट ओल्ड। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो मैंने पहले भी बताया था, हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि सीमेंट ब्रिज किससे बने हुए हैं? सीमेंट से, ब्रिक से और आयरन रॉड से। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों के नाम आप लिख सकते हो। ओके, सो ये रहे आंसर्स, कॉपी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। तो ये तो आपसे खुद से करेंगे, एक प्यारी सी पिक्चर्स बना लेना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। आपको बताना है कि अगर ब्रिज नहीं होते तो किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता। देखो, अगर ब्रिज नहीं होंगे तो रिवर क्रॉस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल तरीके से लाइक ब्रिज का यूज़ करके रोड क्रॉस नहीं कर रहे हो, किसी अदर तरीके से लाइक बोट वगैरह का यूज़ करके रिवर क्रॉस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली टाइम काफ़ी ख़राब होगा। तो इस तरीके से आंसर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी क्या दे रखी है, बालम। In some part of Kerala, we used a balam, small wooden boat to reach school। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि केरला में कुछ जगहों पे स्कूल पहुँचने के लिए एक छोटी सी वुडन बोट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट। क्या आपने अदर काइंड ऑफ बोट देख रखी है? तो हाँ, आप आंसर कर सकते हो। हाउस बोट होती हैं, मोटर बोट होती हैं, पैडल बोट होती हैं। ठीक है, तो इन सब के नाम लिख देंगे। उसके बाद बोला गया कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाई विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। आप कुछ और रास्ते बता सकते हो जिनसे हम वाटर बॉडीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं? हाँ, शिप यूज़ कर सकते हैं, वाटर स्कूटर यूज़ कर सकते हैं, राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, बोट का यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप लिख सकते हो। कैमल कार्ट, वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज sand all around and it get very hot in the day and we ride in camel car to reach school। ठीक है, ये बात हो रही है राजस्थान के बच्चों की, क्योंकि राजस्थान में हम सबको पता है कि सब तरफ रेत ही रेत होता है, रोड तो होती नहीं है और पानी भी नहीं होता है जो वो बोट का यूज़ करें या फिर कार का या बस का यूज़ करें। तो वो किसके थ्रू? ऊँट चलते हैं, सबको पता है, कैमल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये लोग कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। तो इसकी हेल्प से ये लोग अपने स्कूल तक पहुँचते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हाउस कैरेज तांगा, वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ और डिड यू समवन हेल्प यू? और डिड समवन हेल्प यू? ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आप कभी कैमल कार्ट पे या फिर हॉर्स कैरेज पर जो तांगा होता है उस पर बैठे हो। अगर बैठे हो तो आंसर यस कर देना, नहीं बैठे हो तो आप इसका आंसर नो भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने बताया हुआ है कि यस, और इसमें बोला था, मतलब पूछा गया कि जब आप उस पर चढ़ रहे थे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई या किसी ने आपकी हेल्प की। तो इसका आंसर आप कर सकते हो कि आई कुड नॉट क्लाइम इट माई सेल्फ, माई ब्रदर हेल्प मी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार। जब आप कार पे जा रहे थे, आपने उसकी सवारी की, ट्रैवल किया उसके थ्रू, तो आपको कैसा फील हुआ?
तो बता देना कि काफ़ी अच्छा लगा, एन्जॉयड द राइड। ओके, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। आपको क्या करना है, आपको जो भी एक्सपीरियंस थे वो आपको आपकी क्लास में शेयर करने हैं, तो कर लेना। ठीक है, ये तो छोटी सी एक्टिविटी थी। फिलहाल जो हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे उन सबके आंसर्स यहाँ पर हैं, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बुलक कार्ट। ठीक है, बैलगाड़ी, इसको हिंदी में बोलते हैं। वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज्ड आवर अम्ब्रेला। ठीक है, ये गांव के ऐसे एरियो की बात हो रही है जहाँ पर बस कार तो नहीं है, बट उनके पास बैलगाड़ी है जिससे वो आसानी से ग्रीन फील्ड क्रॉस करते हुए अपने स्कूल तक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसी स्टोरी से रिलेटेड हैं कि कभी आप लोग बैलगाड़ी में बैठे हो? अगर बैठे हो तो आप इसका आंसर यस कर देना। उसके बाद पूछा गया है डज इट हैव अ रूफ, क्या उसकी छत होती है? तो जो बैलगाड़ी होती है उन पर रूफ नहीं होती है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। जो उनके व्हील्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं? तो उनके जो व्हील्स होते हैं वो वुडन के होते हैं, उनमें आयरन रिम लगी हुई होती है। ठीक है, तो उसका आंसर हम करेंगे दे हैव वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ड इन योर नोटबुक। ठीक है, तो ये तो एक एक्टिविटी है जो आप खुद से करेंगे। आगे है बाइसिकल राइड, साइकिल के थ्रू जो हम जाते हैं स्कूल, बहुत सारे बच्चे साइकिल से भी स्कूल जाते हैं। क्या है, वी राइड आवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। हम लोग लंबी रोड पर अपनी साइकिल की हेल्प से स्कूल जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल। शुरू में जो लड़कियां थी वो स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि ये बहुत दूर था, मतलब हमारा स्कूल काफ़ी दूर था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड। बट अब क्या है कि 7-8 गर्ल्स का जो ग्रुप होता है वो इजीली इन रोड्स पर साइकिलिंग करते हुए अपने स्कूल जाते हैं। देखो ये यहाँ पर इस तरीके से ये गर्ल्स का ग्रुप है जो साइकिल के थ्रू अपने स्कूल जा रहा है, इन्हीं की बात हो रही है। आगे जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनके आंसर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है कैन यू राइड अ बाइसिकल, इफ़ यस हु टॉट यू टू राइड। देखो सबको साइकिल चलानी आती है तो इसका आंसर आप यस कर दोगे। और किसने सिखाई है, तो हर एक बच्चे को पहले साइकिल चलाना उनके फादर ही सिखाते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो यस माई फादर टॉट मी। उसके आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रंस कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल। तो इसमें आंसर आप कुछ भी कर सकते हो, 200, 300, जितने भी आपको लगते हैं कि बच्चे, इतने बच्चे साइकिल की हेल्प से स्कूल आ रहे हैं तो कर देना। ठीक है, आगे है जुगाड़, व्हाट अ बाइसिकल। लुक एट आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स पुट 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 व्हेन इट रन्स। इसमें बोला गया है कि ये जो हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्ट का जो है ये दिखाई दे रहा है गुजरात में, तो देखो ये किस तरीके से पुट पुट की साउंड करते हुए चलता है। इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, ये कुछ समथिंग स्पेशल चीज़ नहीं है। द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज इट एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ बोर्ड। मतलब इसमें बताया गया है कि आगे से अगर देखो तो इसमें मोटरसाइकिल है, लेकिन पीछे अगर देखो तो वुड से एक ऐसे बैठने वाली ट्रॉली जैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये ऐसे ही जुगाड़ वाली चीज़ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया। क्या आपके एरिया में ऐसा कोई व्हीकल्स है, तो नो, इसका आंसर नो कर देंगे क्योंकि ये इस तरीके के व्हीकल फ़िलहाल तो गुजरात में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर नो कर देंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया। आप आपके एरिया में इन्हें क्या कहते हो, तो आप इनको शेयर ऑटो बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे कर देंगे। आगे पूछा गया वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस। क्या आपको अगर इस तरीके की कोई राइड मिलती है, ट्रैवल करने का मौका मिलता है, तो क्या आप उसको राइड करना पसंद करोगे, तो यस, इसका आंसर आप यस कर सकते हो क्योंकि कुछ भी नया ट्राई करना हमेशा ही अच्छा लगता है, राइट। आगे बोला गया कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़। जुगाड़ इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि जब भी हम ख़राब चीज़ों को यूज़फुल बना देते हैं जिनसे हमारी हेल्प हो जाती है, तो उन चीज़ों को हम हमेशा जुगाड़ ही बोलते हैं। ठीक है, आगे पूछा गया था जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजफुल वेस्ट मटेरियल। यस, ये मैंने अभी आपको बताया था। वाई डज नॉट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी बोली गई है, आप कर लेना। कुछ भी अपने पास जो भी आपके पास ख़राब सामान पड़ा हो उससे कुछ भी अच्छा सा बना लेना, राइट।
आगे बोला गया कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल कैन रीच। क्या आप ऐसे किसी प्लेस के बारे में बोल सकते हो जहाँ पे इस तरीके के जुगाड़ वाले व्हीकल्स नहीं पहुँच सकते। यस दे आर सच प्लेसेस, हाँ ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप आपका दिमाग चलाना और सोचना कि ऐसे कौन से व्हीकल्स हो सकते हैं। फ़िलहाल इन क्वेश्चंस के आंसर ये दिए हुए हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आज इस पार्ट में इतना ही। इससे आगे के चैप्टर को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अगर आपको ये पार्ट हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।